नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसमी मार की वजह से गेहूं खरीद एजेंसियां अब अपने तंबू उखाड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन एजेंसियों की मजबूरी यह है कि 15 मई से पहले मंडियां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सरकार ने गेहूं खरीद का समय निर्धारित किया हुआ है। गेहूं आवक को लेकर जिले की मंडियों और खरीद केंद्रों के हालात ये हैं कि कहीं तो 100 क्विंटल तो कहीं पर 200 क्विंटल की खरीद भी प्रतिदिन नहीं हो पा रही है। अगर आप अब तक LIC के किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है या फिर LIC पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो इस खास योजना में आप निवेश कर सकते हैं। आज हम आपके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली LIC पॉलिसी लेकर आए हैं। इसमें ग्राहकों को निवेश करने पर तगड़ा मुनाफा मिलता है। जीवन उमंग यानी LIC जीवन उमंग बेस्ट प्लान LIC हाईएस्ट रिटर्न पॉलिसी है। दोगुनी कमाई और परिवार बच्चों के भविष्य के लिए बेस्ट पॉलिसी है। इसमें ग्राहकों की अच्छी सेविंग्स भी हो जाती है। LIC पॉलिसी कर्ता को इस पर 100 साल तक का कवर मिलता है, मतलब कि ये प्लान पॉलिसी धारक को उम्र भर लाभ देता है। इनेलो प्रधान महासचिव एवं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि CMIE द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों से हरियाणा प्रदेश में रोजगार की बद से बदतर होते हालात का पता चलता है। बेरोजगारी के आंकड़े मौजूदा भयावह परिस्थितियों की गवाही दे रहे हैं कि आज प्रदेश में 34.5% युवा बेरोजगारी का शिकार हैं और पूरे देश में बात करें तो बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। यही हाल महंगाई का है। मार्च के महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.95% तक पहुँच चुकी है, लेकिन मजाल है कि भाजपा गठबंधन सरकार के कानों पर जो भी रेंगती नजर हो, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, भाजपा गठबंधन सरकार की एकमात्र यही उपलब्धि है। नारनौल के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय की ओर से गत दिवस आदर्श गांव कुंजपुरा में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने तथा विभागों की कृषि यंत्रों पर चल रही अनुदान स्कीमों के बारे में जानकारी दी, ताकि ये गांव आदर्श गांव के तौर पर विकसित हो सके। गांव में भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि विभाग की कृषि यंत्रों पर चल रही अनुदान स्कीमों के लिए आवेदन कर रिपर बाइंडर, BT कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप आदि कृषि यंत्र खरीद कर लाभ उठाएं। उन्होंने किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा के सभी शहर किए जाएंगे हरे भरे, एक और नया बस अड्डा भी बनाएगी खट्टर सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश के सभी शहरों को हरा भरा करने के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त हॉर्टिकल्चर विंग तैयार किया जाएगा। इस विंग को अपनी नर्सरी और अन्य संसाधन भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद शहर में फिलहाल 3 बस अड्डे हैं। सेक्टर 12 में भी 10 एकड़ में बस अड्डा प्रस्तावित है। अब ग्रेटर फरीदाबाद में भी एक लोकल बस अड्डे की जगह चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस रहेगा। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ताजपोशी के लिए जोरदार तैयारियां की गई है। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान का काफिला हरियाणा में एंटर कर गया। साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। काफिले का कुंडली बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारों से पूरा कुंडली बॉर्डर गूंज उठा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से सभी नेताओं का स्वागत किया। उत्साह में कार्यकर्ताओं ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कंधे पर उठाया और डांस किया। पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत की तैयारी की है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस के संगठन को लेकर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में प्रदेश के नेताओं को नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस तो उस नीति पर चली हुई है जिसमें बीमारी कहीं और तो ऑपरेशन कहीं और किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपका भी जादू नहीं चलेगा। कृषि मंत्री आज रोहतक में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए है। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई जिले में ओले गिरे और झमाझम बारिश भी हुई है। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीते दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव से तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस सप्ताह मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस समय कपास की बिजाई के लिए अनुकूल समय है। जिन किसानों ने बिजाई करनी है वे खेत की अच्छे से जुताई कर प्रमाणित बीज से ही बिजाई करें। अगेती कपास की फसल में किसान निगरानी करते रहें। हरियाणा की भाजपा जज्बा यानी जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद धीरे धीरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। मई से लेकर दिसंबर तक प्रदेश में पूरा समय चुनाव को समर्पित रहने वाला है। सबसे पहले शहरी निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, फिर पंचायत चुनाव की बारी है। ये तीनों चुनाव सरकार के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस के लिए भी काफी अहम माने जा रहे हैं। राज्य में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराने को लेकर 1 साल की देरी पहले ही हो चुकी है। लोगों के सब्र का बांध टूटने को तैयार है। दोनों ही चुनाव हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया में उलझे पड़े हैं। तारीखों पर तारीख पड़ने की वजह से चुनाव लगातार लंबे खिंचते हुए चले आ रहे हैं।
हरियाणा में 5 मई यानी कल से शुरू हो रही है विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना में बड़ा अपडेट आया है। इस टैबलेट से विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई कर सकेंगे और कोई मनोरंजन या फिर कोई अन्य ऐप नहीं चला सकेंगे। इसके साथ ही इस ऐप में सरकार का कोई प्रचार प्रसार भी नहीं होगा और न ही पीएम या सीएम की कोई तस्वीर होगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।